जीएस क्लासेस 20 आर के सर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 जो हमारा द्विघात समीकरण का चैप्टर है उसमें हमको 3 फॉर्मूले दिखाए जाते हैं। पहला फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला ये, तीसरा फॉर्मूला ये। अब ये काम कहाँ आता है इसको हम समझेंगे। तो जब हम कोई द्विघात समीकरण हल करते हैं तो पहले हमें पता करना होता है कि इस समीकरण के एक हल है, दो हल है या फिर अनेक हल है या फिर कोई हल ही नहीं है। तो ये फॉर्मूला जो हमारा होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, इससे हमें यह पता चलता है कि जो हम समीकरण हल करने वाले हैं उस समीकरण का केवल मात्र एक और एक हल है। अब आपको दे दिया जाएगा ऐसे। अब आपको पता करना है कि कोऑर्डिनेट में हमको दे देगा कि इसमें कोई रेखा दे देगा और हमको पता करना है कि उस समीकरण का कितने हल होंगे। तो यदि रेखाएं आपको दो रेखाएं दी जाती हैं, यदि एक ऐसे है और एक ऐसे है, यदि किसी पॉइंट पर वो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं तो हमें समझ जाना है कि वो हमारा पहले फार्मूला के लिए बोल रहा है। इसमें हमें a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, इस फॉर्मूले से ये हमारा समीकरण दोनों की ये रेखाएं आई हैं। अब दूसरा हमारा समीकरण है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब अगर इस तरह का कोई आपको दे देता है और बोल देता है कि इस कोऑर्डिनेट में पहचानिए कि इस फॉर्मूले के अनुसार कौन सी रेखाएं हैं, तो हमें एक रेखा ऐसे दे दी जाएगी, केवल एक रेखा रहेगी लेकिन उसमें उस रेखा का नाम जो होगा वो दो होगा। जैसे a और b और m तथा n, अर्थात रेखाएं दो हैं लेकिन रेखाएं एक के ऊपर एक हैं, अर्थात रेखाएं समपाती हैं। इस तरह के समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं। अब हमारा तीसरा फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। अगर इस तरह आ जाएगा तो अगर इस फॉर्मूले को दे देगा और बोल देगा कि इस कोऑर्डिनेट में देखिए इस तरह का कौन सा हल है, तो ऐसा जो समीकरण देगा उसमें रेखाएं दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। दोनों रेखाएं इस तरह एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी, यानी रेखाएं एक दूसरे को जब कट ही नहीं करेंगी तो हमें कोई हल नहीं मिलेगा। अर्थात हम इस फॉर्मूले से समझ जाएंगे कि इस समीकरण का जो हमें दिया गया है उस समीकरण का कोई हल नहीं है। दोस्तों, इन तीनों फॉर्मूलों के बारे में हम समझे आए आज में। अगले वीडियो में हम इन तीनों फॉर्मूलों से रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।